हेलो दोस्तों, तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जैवियन मास्टर टियान हाउ की सोल को रिपेयर करने के लिए एग्री हो गया था, जिस पर तो मास्टर टियान हाउ बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे और वो वाइन पीना स्टार्ट कर देते हैं। जबकि दूसरी तरफ हम हारफेन को देखते हैं जो अपने पावर्स को फिर से रिकवर कर रहा था। तभी वहाँ पर हॉल ऑफ सोल का प्रोटेक्टर आ जाता है, जिसने तो हारफेन को बहुत ही ज़्यादा धमकी भरे लहजे में समझा दिया था। जिसके बाद हारफेन भी प्लानिंग करने लगता है फिर से इनर कैनान कॉलेज को डिस्ट्रॉय करने की, क्योंकि वहां से उसे बुद्धि लिक्विड चाहिए था। यहीं से हमारे इस एपिसोड की स्टार्ट होती है, जहां पर हम जैवियन को देखते हैं जो एक बार फिर से मैग्मा वर्ल्ड में आते हुए उन डायनो बीस्ट से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन यहाँ पर बीस्ट की तादाद ज्यादा हो जाने के कारण उसे इस फाइट में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी। जबकि पास ही मौजूद मास्टर टियान हाउ जैवियन से कह रहे थे, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने मेरे सामने ये शर्त रखी कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बन के रहूं, और मैं इस पर एग्री भी हो गया। जबकि दूसरी तरफ जैवियन उन सारे बीस्ट से फाइट करते हुए तभी मास्टर टियान हाउ के पास आ जाता है। वो कहता है, ऐसे ही बातें करते रहोगे या मेरी मदद भी करोगे? क्या तुम सच में एक डोजोंग लेवल के वॉरियर हो या फिर तुमने मुझे बस बेवकूफ बनाने के लिए ये सब बोल दिया था? जिस पर मास्टर टियान हाउ भड़कते हुए से कहते हैं, तुम ऐसे मेरा मजाक नहीं बना सकते। और वो अपनी चुटकी बजाते हैं जैवियन और अपने ऊपर एक पावरफुल शील्ड लगा देते हैं। जिसके बाद तो उन बीस्ट को वहां पर जैवियन और मास्टर टियान हाउ दिख ही नहीं रहे थे। ये देखकर तो जैवियन भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वो कहता है, ये कैसा वॉरियर है? जिसके बाद तो हम लोग इन सभी बीस्ट के लिए इनविजिबल ही हो गए। तभी मास्टर टियान हाउ जैवियन से कहते हैं, अब तो तुम्हें मेरी एबिलिटीज पे विश्वास हो गया ना? भले ही मेरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, इसीलिए मेरी डोजोन लेवल की पावर थोड़ी सी कम हो गई है, क्योंकि मैं इस वक्त एक सोल हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें यहाँ से बड़ी ही आसानी के साथ निकाल सकता हूँ। यही सब कहते हुए वो दोनों यहाँ से बाहर की तरफ रवाना हो गए थे कि तभी अचानक से जैवियन का जेड लॉकेट रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है, जिस पर जैवियन वहीं पर रुक जाता है और वो अपने मन में सोचता है, टाउसी एम्परर का जेड लॉकेट, ये जरूर मुझे कुछ दिखाने का कोशिश कर रहा है। शायद इस लॉकेट का वहाँ पर नीचे मौजूद किसी चीज से कुछ लेना देना है, इसीलिए हॉल ऑफ सोल के लोग भी इस जेड लॉकेट के पीछे पड़े हुए थे। ये सब सोचते हुए जैवियन अपनी सोल आई टेक्निक का यूज करते हुए वहां पर नीचे की तरफ झांकने लगता है, जहां पर उसे दो पावरफुल आईज दिखती हैं। जिसके बाद जैवियन के सर में दर्द होने लगता है। वो कहता है, इतनी ज्यादा पावरफुल आईज कि मेरे सर में यहाँ भी दर्द हो रहा है। जैवियन की ऐसी हालत देखकर मास्टर टियान हाउ उससे कहते हैं, वहां पर नीचे जो भी बीस्ट या क्रिएचर है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, हमें यहाँ से तेजी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ये सब कहते हुए जैवियन और मास्टर टियान हाउ यहाँ से तेजी के साथ आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तभी जैवियन अपने मन में सोचते हुए कहता है, क्या मास्टर टियान हाउ सच में मेरा दोस्त है या फिर दुश्मन है? मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल मुझे यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डायनो बीस्ट की आर्मी आती ही होगी, जिसके बाद मेरा यहाँ से निकलना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ये सब सोचते हुए जैवियन भी मास्टर टियान हाउ के साथ यहाँ से निकलना स्टार्ट कर देता है। वो बहुत ही तेजी के साथ यहाँ से निकल रहे थे। तभी मास्टर टियान हाउ जैवियन से कहते हैं, मुझे डीप स्लीप में जाना होगा, क्योंकि मैंने अपनी पावर्स बहुत ही ज्यादा इनहेंस कर लिए। ये सब कहने के बाद मास्टर टियान हाउ वहीं पर स्टोरी रिंग के अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद हम जैवियन को देखते हैं जो घबराते हुए कहता है, ये तो डीप स्लीप में चले गए, मुझे नहीं पता कि इनकी शील्ड कितनी देर रुकने वाली है, इसीलिए मुझे एक हाइडन प्लेस देखना होगा। इसके बाद जैवियन एक वहीं पर गुफा में चला जाता है। वो कहता है, मास्टर टियान हाउ को पता नहीं कितना वक्त लगेगा डीप स्लीप से जागने के लिए, तब तक के लिए मुझे यहीं पर रुक के अपनी नई स्किल की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी भी बहुत ज्यादा है। इसके बाद जैवियन कल्टीवेशन करने के लिए यहीं पर बैठ जाता है और अपने मन में सोचता है कि अगर मैंने इस स्किल को पूरी तरह से सीख लिया तो मैं अपनी फ्लेम को किसी भी बीस्ट में बदल सकता हूँ। अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें मास्टर सूतियान और जियाओली, पॉइजन गर्ल और जिया को दिखाया जाता है। ये लोग अभी जैवियन के बारे में ही सोच रहे थे, जिस पर मास्टर सूतियान इन लोगों से कहते हैं, जैवियन को यहाँ से गए कितना ज्यादा वक्त हो गया, कहीं वो मैग्मा वर्ल्ड में किसी मुसीबत में ना फंस गया हो। जिस पर जियाओली कहता है, मुझे अपने थर्ड ब्रदर जैवियन पर पूरा यकीन है, वो जरूर उस मैग्मा वर्ल्ड से वापस चले आएंगे। मुझे चिंता तो हारफेन को लेकर हो रही है, जो कि सारे दुश्मनों को इकट्ठा कर एक अलायंस
लाइंस क्रिएट कर रहा है हम लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए। जाओली मास्टर सुतियान से कहता है मैं उम्मीद करता हूँ भाई जेवियान इस अटैक से पहले ही सेनर एकेडमी में वापस चले आए। यहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर जेवियान पे आ जाता है, जहाँ पर डायनो बीस्ट ने जेवियान को ढूंढते हुए उस पर फायरबॉल से हमला कर दिया था, लेकिन जेवियान उस हमले को आसानी के साथ डॉर्च कर लेता है। साथ ही जेवियान ने बड़ी आसानी के साथ मूव करते हुए उस लिजर्ड बीस्ट को वहीं पर मार दिया था। तभी वहां पर बहुत सारे और लिजर्ड बीस्ट आ जाते हैं, जिस पर जेवियान अपनी नई टेक्निक का यूज करने लगता है। हम देखते हैं कि उसकी नई टेक्निक से बहुत ही ज्यादा पावरफुल लाइटनिंग निकलकर आसमान की तरफ जाने लगती है और वहां पर एक बहुत बड़े पोर्टल को ओपन कर देती है, जिसके अंदर से एक ग्लेस फेम का उल्फ बाहर आ रहा था। वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बड़ा था। उसके एक ही वार से वहां पर सारे डायनो बीस्ट मारे जाते हैं, जो देखकर तो वहां पर जेवियान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। साथ ही साथ वो अपने अंदर बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस कर रहा था। तभी हम देखते हैं मास्टर टियान हाउ अपनी डीप स्लीप से जागते हुए बाहर आ चुके थे। मास्टर टियान हाउ कहते हैं कि वाओ लड़के, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तुमने इतनी जल्दी मेरी इस हेवनली स्किल को सीख भी लिया, बल्कि तुमने इसका 30% पावर यूज भी कर दिया। वो ऐसे ही जेवियान की तारीफें कर रहे थे, जिस पर जेवियान उनसे कहता है अब हमें यहाँ पर बिना देर किए यहाँ से बहुत ज्यादा जल्दी निकलना होगा, वरना यहाँ पर और भी ज्यादा डायनो बीस्ट आ जाएंगे। ये सब कहते हुए जेवियान तेजी के साथ सफर करते हुए इस मैग्मा वर्ल्ड से बाहर निकल कर आ जाता है, जहाँ बाहर आने के बाद वो कहता है मेरी ये हेवनली स्किल तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसकी मदद से मैंने इतना पावरफुल बीस्ट पहली बार बना पाया हूँ। वो अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी हम देखते हैं उसके पीछे मास्टर सुतियान आ जाते हैं। वो कहते हैं तुमने यहाँ पर बहुत ज्यादा देर लगा दी जेवियान, अब तुम्हें हार मानकर वापस आ जाना चाहिए। जिस पर जेवियान तेजी के साथ एल्डर सुतियान के पास आते हुए उनसे कहता है आप आखिर में यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिस पर एल्डर सुतियान उसे बताते हैं कि मुझे लगा कि तुम किसी खतरे में होगे, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया। ये सब कहते हुए उन्होंने जेवियान के कल्टीवेशन लेवल को भी महसूस कर लिया था। वो जेवियान से कहते हैं कहीं तुमने फिर से तो अपना लेवल ब्रेक थ्रू नहीं कर लिया। जिस पर जेवियान कहता है हाँ, मैंने अपना लेवल ब्रेक थ्रू कर लिया, मैं अब डोजोंग लेवल के 6 स्टार पे पहुंच चुका हूँ। जो सुनकर एल्डर सुतियान जेलसी फील करते हुए उससे कहते हैं कि तुम आखिर में अपना लेवल इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू कैसे कर लेते हो। मुझे याद है कि मैंने सबसे जल्दी अपना लेवल 1 साल के अंदर ब्रेक थ्रू किया था। तुम पूरी तरह से एक मॉन्स्टर हो। एल्डर सुतियान अभी जेवियान से ये सब कह ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं जेवियान अपने पास से फायर पोर्ट को निकाल लेता है, जिसके अंदर तो फॉलन हार्ट फ्लेम का सीड ही इंजेक्ट था। ये देखकर तो एल्डर सुतियान पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं। वो चिल्लाते हुए कहते हैं जेवियान तुमने ये क्या कर दिया, इससे तो तुम्हारी पावर बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी और तुम्हें फ्यूचर में फॉलो ऑफ सोल से भी तो फाइट करनी है। जो सब सुनकर जेवियान जवाब देते हुए कहता है परेशान मत होइए, मैंने अपने फॉलन हार्ट फ्लेम को इसमें इंजेक्ट नहीं किया है, क्योंकि मैंने अगर ऐसा किया होता तो मेरी पावर्स कम हो जाती। तभी एल्डर सुतियान कहते हैं हाँ, तुम्हारी पावर्स तो पहले से भी ज्यादा महसूस हो रही है, मुझे लगता है तुम्हें दूसरी फॉलन हार्ट फ्लेम मिल चुकी है। जिस पर जेवियान कहता है आपने बिल्कुल सही समझा है, ये फॉलन हार्ट फ्लेम अभी एक बेबी फ्लेम है, इसीलिए मुझे लगता है इनर क्रांक कॉलेज के की रिफाइनिंग टावर के लिए ये फ्लेम बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। ये फ्लेम मुझे कुछ दिन पहले मैग्मा वर्ल्ड के नीचे मिली थी, इसीलिए मैंने सोचा इसे की रिफाइनिंग टावर के लिए लेता चलूं, क्योंकि ये अभी एक बेबी फ्लेम है, इसीलिए आप ही इसे बड़ा करेंगे, इसीलिए ये की रिफाइनिंग टावर को कभी छोड़कर नहीं जाएगी और आने वाले समय में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि रिफाइनिंग टावर पूरे तरह से एक्टिवेट हो जाएगा हमेशा के लिए। जो सब सुनकर एल्डर सुतियान जेवियान का शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, इसकी मदद से हम एक बार फिर से की रिफाइनिंग टावर को हमेशा के लिए एक्टिवेट कर पाएंगे। जेवियान को भी ये सब सुनकर बहुत ज्यादा खुशी होती है। वो अपने मन में सोचता है कि अब मैं आजादी के साथ कहीं भी जा सकता हूँ। इसके बाद हमें बाहर इनर क्रांक कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर की रिफाइनिंग टावर फिर से एक बार एक्टिवेट हो चुका था और ये सब देखकर तो यहाँ के डिसाइबल बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। वो खुश होते हुए कहते हैं अब हम फिर से अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि की रिफाइनिंग टावर पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सभी एल्डर्स मिलकर उस फायर पोर्ट को अपनी एनर्जी प्रोवाइड करते हुए एक्टिवेट कर रहे थे। वहीं खड़े एल्डर सुतियान जेवियान का फिर से शुक्रिया अदा कर रहे थे, जिस पर जेवियान कहता है शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। ये सब करने के बाद आखिरकार जेवियान फिर से अपने दोस्तों से मिलने के लिए बाहर आ जाता है, जिस पर जिया तुरंत ही उसके पास दौड़ते हुए आती है। वो
कहती है जयवियान आखिरकार तुमने कर दिखाया। दूसरी तरफ जयवियान सीरियस फेस बनाते हुए कहता है जब मैं यहाँ पर नहीं था तुमने किसी को परेशान तो नहीं किया। जो सुनकर तो जिया फिर से एक बार बच्चों की तरह अपना मुंह फुला लेती है। दूसरी तरफ पॉइजन गर्ल और ज्योली भी जयवियान के पास आ गए थे। वो जयवियान का लेवल ब्रेक थ्रू हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। तभी अचानक ज्योली जयवियान को एक बुरी खबर देता है। वो कहता है मुझे हार्फेन के बारे में कुछ पता चला है, उसने डीमन आई बैली के साथ हाथ मिला लिया है और वो इसके साथ ही साथ हमारे सारे दुश्मनों से हाथ मिलाते हुए एक बड़ी अलायंस क्रिएट कर रहा है ताकि वो एनर एकेडमी पर अटैक करके हमें और जयवियान को खत्म कर सके। जो सुनकर एल्डर सूतियान परेशान होते हुए कहते हैं जयवियान ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, हमें जल्द से जल्द इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। तभी ज्योली जयवियान से यह भी बताता है कि डीमन आई बैली के साथ तो हमारे जाओ क्लैन की भी पुरानी दुश्मनी है। जो सब सुनकर जयवियान कहता है हार्फेन ने अब तो अपनी हद ही पार कर दी है, सब लोग बिल्कुल से रेडी रहो, हम कल ही जाकर डीमन आई बैली के ऊपर अटैक करके उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये सब कहते हैं जयवियान बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा था। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।